श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे मंत्रों का स्मरण हम अपने मुख से करना प्रारंभ कर दें, हम अपनी वाणी से करना प्रारंभ कर दें। पुष्कर राज की ये पावन जो धरा है, पुष्कर राज की जो ये भूमि है, पूरे भारत की भूमि पर कहीं ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है। केवल एक भूमि पुष्कर राज की ऐसी है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर निर्मित है। एक क्षण भर का क्रोध, एक क्षण भर का क्रोध माता सरस्वती को आया और भैरव ने अपनी भैरवी का स्मरण कराया, तो वही सरस्वती सावित्री बनकर प्रकट हो जाती है और सावित्री बनकर ब्रह्मा जी को श्रापित कर देती है। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि जिससे तुमने विवाह करा है, जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, जिसके साथ में तुम्हारा मंगल विवाह हुआ है, जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, विवाह हुआ है, वो प्रयास करती है कि कभी अपशब्द ना बोले। पति भी प्रयास करता है कि अपनी धर्म पत्नी को आड़ा टेढ़ा शब्द का संबोधन ना दिया जाए। कोई ऐसा शब्द ना बोला जाए जिससे पति की वाणी का बुरा पत्नी को लगे या पत्नी की वाणी का बुरा पति को लगे। ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई संबोधन, ऐसी कोई वाणी पत्नी भी नहीं बोलना चाहती और पति भी नहीं बोलना चाहता। हमने एक बात पहले की कथा में कही है, अगर आपके स्मरण में होगी तो आप लोगों ने अगर सुना होगा, अगर आस्था चैनल पर आप कथा सुनते होगे तो आपके स्मरण में होगी। हमने पहले भी कथा में कहा, ना पति बुरा होता है, ना पत्नी बुरी होती है, ना सास बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है, ना भाई बुरा होता है, ना देवरानी बुरी होती है, ना जेठ बुरा होता है, ना जेठानी बुरी होती है, ना हम बुरे होते हैं, ना हमारा रिश्तेदार बुरा होता है। एक समय ऐसा हो जाता है जो हर एक व्यक्ति से बुराई उत्पन्न करा देता है। उस समय को हमें टाल देना। सरस्वती माता कब सावित्री बन जाती हैं, कब सावित्री माता सरस्वती बन जाती हैं, कब पार्वती दुर्गा बन जाती हैं, कब पार्वती माँ काली बन जाती हैं, कब लक्ष्मी वैकुंठी बन जाती हैं, कब माता लक्ष्मी अपने आनंद सुख को देने वाली धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी बन जाती हैं, समय का कोई ठिकाना नहीं होता। व्यक्ति बुरा नहीं है, घर में आने वाली तुम्हारी बहू बुरी नहीं है। बहू कभी जिंदगी में बुरी नहीं होती। अगर बुरी होती तो वो तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करती, पहले ही मना कर देती कि मेरे को इससे शादी नहीं करना। बुरी नहीं है, बहू बुरी नहीं है, सास बुरी नहीं है। सास अगर बुरी होती तो अपनी रकम को तुड़वाकर, अपने जेवर को तुड़वाकर बहू के लिए रकम नहीं बनवाती, बहू के लिए जेवर नहीं बनवाती। बहू बुरी नहीं है, सास बुरी नहीं है, पति बुरा नहीं है। परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं, कुछ समय की घड़ी, पल, क्षण, चक्र ऐसा चल जाता है
जिसके कारणवश हमारे भीतर बुरा हमको नजर आने लगता है, बुरा हमको दिखने लगता है। और जब हमको बुरा दिखने लगता है, जब हमको बुरा नजर आने लगता है, जब हमको बुरा सम्मुख में नजर आने लगता है, तो फिर हमारे यहाँ पर हमें अच्छा उसका बिल्कुल नजर ही नहीं आता। कुछ समय की गणना है। हम कर्म कर कर भूल जाते हैं, पर हमें भान नहीं हो पाता कि हमने कर्म कौन सा करा। एक प्रसंग आपने सुना होगा, एक प्रसंग अपनी जिंदगी में उतारा होगा। भगवान कृष्ण कारागार में माता देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए गए, तब भगवान कृष्ण की जो उम्र थी वो 14 वर्ष की थी। कितने वर्ष के हैं? जम के बोलो जरा। 14 वर्ष। भगवान कृष्ण जब माता देवकी को छुड़ाने के लिए गए, वसुदेव जी को छुड़ाने के लिए गए, उस समय पर भगवान कृष्ण की उम्र 14 वर्ष की है। तो माता देवकी के जब कारागार से भगवान मुक्त कर रहे थे, तो देवकी ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया कि तू तो भगवान है, तू नारायण है, तू कृष्ण है, तू राम है, तू परमात्मा है, तू विष्णु है, तू दत्त है, और तू नारायण होकर, परमात्मा होकर मुझे छुड़ाने में तू 14 साल लगा दिए, और 14 साल के बाद तो मुझे छुड़ाने के लिए आ रहा है। कृष्ण, क्या 14 वर्ष के पहले तो मुझे छुड़ाने नहीं आ सकता था? देवकी माता ने अपने पुत्र कृष्ण से कहा कि 14 साल की तेरी आयु हो गई और 14 वर्ष के बाद तू मुझे छुड़ाने के लिए आया है। कृष्ण, क्या तू मुझे 14 साल के पहले छुड़ाने नहीं आ सकता था? भगवान कृष्ण ने कहा, माँ 14 वर्ष के पहले मैं आ जाता, पर पुराना हिसाब पूरा नहीं हो पाता। माँ, जिस समय पर मैं राम बना था, उस समय पर तूने केकई बनकर मुझे 14 साल के लिए वन भेजा था, इसलिए 14 वर्ष का हिसाब आज पूरा हुआ। चौदह वर्ष का हिसाब आज पूरा हुआ है। तूने मुझे 14 वर्ष के लिए वन करा था, वन भेजा था। 14 वर्ष मुझे वन में रहना पड़ा, तो 14 साल तुमको कैद में रहना पड़ा। ये हिसाब है मनुष्य जीवन का। देवकी ने कहा, अगर मैं केकई थी तो यशोदा कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं, वो यशोदा राम अवतार में जो मेरी माँ कौशल्या थी, जो 14 साल मेरा इंतजार करी थी, वो यशोदा मेरी माँ कौशल्या। तूने मुझे 14 वर्ष के लिए वन भेजा, तो 14 साल तुम्हें कैद में रहना पड़ा। वो 14 साल मेरा इंतजार करती रही, मेरा बेटा आएगा, मेरा पुत्र आएगा। रोती रही, मेरी याद में बिलखती रही, मेरी याद में अपनी आंखों के आंसू बहाती रही। इसलिए यशोदा जी की गोद में मुझे 14 साल रहना पड़ा, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहती थी। कर्म कैसा है आपका? कर्म की गति कैसी है आपकी? पहले भी आपको कहा, आज फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान, अरे ओ अज्ञानी मत करना दान। तेरे कर्म का फल भी
तू ही पाएगा जैसा किया तूने, तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई बुरा नहीं है संसार में, ना पिता बुरा है, ना माँ बुरी है, ना पत्नी बुरी है, ना पति बुरा है, ना भाई बुरा है, ना सखा बुरा है, ना सास बुरी, ना ननन बुरी, ना बहू बुरी, कोई बुरा नहीं। हम जो अदालत में तलाक लेने के लिए जाते हैं, पति पत्नी दोनों अदालत में तलाक लेने के लिए खड़े रहते हैं, हम उनसे हमेशा कहते हैं थोड़ा सा इंतजार करो, इतनी जल्दी निर्णय मत लो कि मुझे तलाक चाहिए, इतनी जल्दी मायके में जाकर मत बैठ जाओ कि मैं इस व्यक्ति के साथ रह नहीं सकती, मुझे ये बिल्कुल नहीं होना, मेरे सामने नहीं होना, मैं इसके साथ एक मिनट नहीं रह सकती। मान लो तलाक ले भी लिया, तुमने जिद पकड़कर तलाक ले लिया और मालूम पड़े तुमने दूसरी शादी कर ली, अभी तो तुमको जो भेरू मिला था उस पे कम सिंदूर चढ़ा था, अगला जो मिला पूरा सिंदूर चढ़ा हुआ मिल गया तो क्या कर लो। हमारा केवल इतना सा कहना है, तलाक का निर्णय लेने से पहले, अपने परिवार को तोड़ने से पहले, हम बेटे से भी कहेंगे और बेटी से भी कहेंगे, हम सास से भी कहेंगे और बहू से भी कहेंगे, हम पिता से भी कहेंगे और पुत्र से भी कहेंगे, हम बेटी के माता पिता से भी कहेंगे तो हम बेटे के माँ बाप से भी कहेंगे। कोई बुरा नहीं है, बुरा है हमारा समय। ये समय को थोड़ा निकल जाने दो, सब अपने आप अच्छा होते चले जाएगा। उस समय की कीमत को पहचान, हम समय की कीमत नहीं जान पा रहे, हम अपने समय को नहीं पहचान पा रहे। हम सोचते हैं कि, और देखो ये तो सीधी सीधी बातें, माताएं जब हलवाई जब भोजन बनाता है इतना बड़ा कड़ाव रखता है, बड़ा सारा कड़ाव, उसमें एक बोरी शक्कर डालता, रवा डालता, हलवा बनाता, सीरा बनाता, उसके पास में एक पलटा होता है, बोलो होता है कि नहीं होता, वो खोचा पलटा, क्या बोलते इधर इसको, पलटा, वो पलटा, उसका नाम ही पलटा है। पलटे का मतलब है कि उसको नीचे से ऊपर पलट देना, ऊपर से नीचे पलट देना। क्यों पलट देना? क्योंकि वो जले ना, अर्थात समय का इंतजार करो। किसी देवता के पास में पलटा नहीं है, पर मेरे शंकर भगवान के पास में त्रिशूल जो दिखता है वो पलटे जैसा ही है, उसका काम केवल पलटने का है। कब नीचे से ऊपर कर दे और कब ऊपर से नीचे कर दे किसी को नहीं मालूम पड़े। किसी देवता के पास में पलटा नहीं मिलेगा। तुम देख लो भगवान विष्णु के पास में चक्र है, चक्र से क्या वो हलवा पलट सकता है, सीरा पलट सकता है? भगवान के पास में गदा है, गदा से क्या सीरा पलट सकता है? बोलते जाओ, पलट जाएगा क्या? तलवार है, तलवार से सीरा पलट जाएगा? नहीं। पर त्रिशूल एक ऐसा है जो पलटने का भी काम कर देता है। वो मेरे देव अधिदेव महादेव के पास में है, उसने अपने पास संजो कर रखा है, वो पलट देता है। भाग्य को पलटने में देरी नहीं करती, थोड़ा समय जरूर लग सकता है। आप इतनी जल्दी निर्णय मत लेना कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये मेरे साथ नहीं रह सकता, हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना। बस आज के बाद हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे किसी के कहने पर, चाहे इधर वाले समझाएं चाहे उधर वाले समझाएं। मेरा बेटियों से, मेरा बेटों से निवेदन है, आपका निर्णय आपके पास में है। आपको सोचना चाहिए कि हम घर परिवार अगर छोड़कर, एक अपने माता पिता को छोड़कर इसके साथ अगर शादी करी है, थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। जब नहीं होगा तब सोचा जाएगा। जब भी कोई निर्णय लेने का समय आए तब अपने मन को शांत रखकर
शिव का नाम लेकर, ओघड़दानी को याद कर कर, उसका भजन कर कर तब निर्णय लो कि मैं करूं ना करूं। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जब आप कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाओ, आपको भड़काने वाले ज्यादा मिलेंगे। रहने दे, अगर वो ऐसा करता है तो क्यों जा रही है तू उसके पास में, मत जा। नहीं बेटी, थोड़ा एडजस्ट कर। बेटी का मां कब तक एडजस्ट करूं? हर बार गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते, ताना दे देते हैं, हाथ उठा दे। सुन, शांति रख। एक बार फिर अच्छा बनकर उनको अच्छा बनाने का प्रयास कर। बेटा कह दे पत्नी ऐसी है, ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा शांति रख। हाँ, अगर अपन निर्णय नहीं ले पा रहे तो फिर किसी अपने माता पिता के सामने बैठकर फिर विचार करना कि मैं निर्णय क्या लूं। माता पिता भी सही निर्णय नहीं ले पाए तो किसी सद्गुरु के पास जाना। साधारण गुरु के पास मत जाना, नहीं तो वो कह देंगे कि तुम्हारी किस्मत में तो ये पति लिखा ही नहीं था, ये शादी जबरदस्ती हो गई, पत्रिका तो मिली ही नहीं थी, रिश्ता तो होना ही नहीं था। अब हो गया, उसको क्या करें? ये तो मालूम है कि ये रिश्ता नहीं होना था, गुण नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अब हो गया, उसका करे तो करे क्या? ये सब बात पुरानी हो गई। किसी सतगुरु के पास जाना, वो गुरु जिसने कभी किसी के संबंध को विच्छेदित नहीं हुआ, उस गुरु के पास जाना और गुरु के पास जाकर फिर बैठकर कहना। होता है कभी कभी अपना मोबाइल का फंक्शन अपने ही हाथ से गड़बड़ हो जाता है, अपने से नहीं सुधरता। सुधरता है क्या कभी कभी? तुम्हारी उम्र 75 वर्ष की हो गई, तुमने भले कितना भी कमाया हो, कितने भी लोग तुम्हारा कहना मानते हो, पर कभी कभी तुम्हारा मोबाइल 75 साल के तुम हो गए, फिर भी तुम्हारा मोबाइल तुम सुधार नहीं पाते। तो क्या कहते हो? 15 साल का पोता, उसको आवाज लगाओगे, ए भानु इधर आ। हाँ दादाजी, अरे हमारा मोबाइल में ना जाने क्या हो गया, देख तो जरा। और भानु ने 15 साल का छोरा ने हाथ में मोबाइल लिया, कर पुरा के दादाजी के दिया, दादाजी चालू हो गया। दादाजी ने कहा मैं 75 साल का, मुझे मोबाइल सही करना नहीं आए और ये 15 साल का सही कर जाए। कभी कभी अपना मोबाइल अपने से ठीक नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत उम्र वाले हो गए, हमने कोई धूप में बाल सफेद नहीं करे, हमने कोई ऐसा नहीं करा। इतनी अकड़ में मत रहना कि कभी कभी 75 साल वाले का भी मोबाइल 15 साल का छोरा सही कर जाता है। वो स्मरण रखना अपने पास। कभी कभी घर के छोटे भी अच्छा निर्णय दे जाते हैं, कभी कभी घर के बच्चे भी अच्छा निर्णय दे जाते हैं। अहंकार में निर्णय नहीं लिए जाते। तुम भले 75 साल के हो गए, तुम भले 80 साल के हो गए, तुम भले 70 साल के हो गए, कभी कभी मोबाइल घर का बच्चा सुधार देता है। और अगर बच्चे से भी नहीं सुधरता, घर के व्यक्ति से नहीं सुधरता, तो फिर मोबाइल को दुकान वाले के पास भेजा जाता है। दुकान वाला कहता है इसको 7 दिन तक यहाँ पड़े रहने दो, मैं कंपनी में भेजूंगा, कंपनी से सुधर के यहाँ आ जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? कंपनी में जाएगा, वहाँ से सुधर कर आ जाएगा। कितना दिन लगेगा? का 7 दिन लगेगा। बस अगर तुम्हारी बुद्धि काम ना करे, तुम्हारा चित्त काम ना करे, सही निर्णय तुम अपने बेटा बेटी के लिए ना दे पाओ, तो फिर 7 दिन के लिए शिव पुराण में जाकर बैठ जाना। कंपनी में अगर जाकर बैठ गए तो मोबाइल ठीक हो सकता है। 7 दिन कंपनी में मोबाइल को ले जाकर पटक दो, ठीक हो सकता है। शिव पुराण मोबाइल सही करने की दुकान और पुष्कर राज कंपनी। अब 2 ही चीज एक ही जगह मिल गई तो तुम तो सुधर आए हो, फिर तो क्या सोच रहा हो? अब उसमें तुम्हारे को सोचने की जरूरत है क्या? यहाँ देखो बहुत अच्छा एक हम कहना चाहेंगे, जिन 19/9/1999 में
हमने जब पहली कथा गीताबाई पारस सर ने जब करवाई थी, तो वो गीताबाई पारस सर इसी पुष्कर की रहने वाली और इन्हीं ब्राह्मण परिवारों में से थी जो हमारे सीहोर रह रहे। और यहाँ कई ब्राह्मण पुरोहित परिवार ऐसे होंगे जिनकी वो रिश्तेदार भी लगती होगी। किनकी रिश्तेदार, खड़े होना जरा आप लोगों के, ये इन लोगों के रिश्ते में भी है। और कल हमारे वो पुरोहित जी हमको जो दर्शन कराने गए उनके भी रिश्ते में है। ये एक सहज वाली बात है। तो हमारे को तो हम ये कहेंगे कि हम यहाँ कथा करने के लिए अगर आए हैं तो हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में ब्रह्मा जी ने नहीं, यहाँ ब्राह्मणों ने कहीं ब्रह्मा जी से कहा होगा, तो यहाँ शंकर जी की कथा यहाँ हो रही। ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदाहरण। पुष्करणी ब्राह्मण गीताबाई पारस सर पुष्कर की रहने वाली थी, जिन्होंने पहली कथा का स्मरण करा। अब थोड़ा निर्णय लेने में देरी हो, थोड़ा चलेगा। कल एक पत्र आया था, उस पत्र में किसी बहन ने लिखा था कि ब्राह्मण, संत, गुरु, साधु, सन्यासी, इनको तो माया से मतलब नहीं होना चाहिए, पैसे से मतलब नहीं होना चाहिए, फिर ये धन क्यों लेते हैं, पैसा क्यों लेते हैं। अब राजस्थान वाले हैं, जरा प्रश्न थोड़ा भारी करते हैं। डट के तो घी खाते हैं। कौन? अरे बोलो बोलो जम के। राजस्थान के लोग डट के घी केवल खाते नहीं है, राजस्थान मारवाड़ का एक एक व्यक्ति जितना खाता नहीं है घी, उससे दुगना मेहमानों को खिला देता है। ये वो राजस्थान, ये कोई साधारण है क्या राजस्थान? अब तो किसी ने पूछा, गुरुजी ब्राह्मण, संत, साधु, गुरु, पंडित, जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, इनको तो माया से मतलब नहीं होना चाहिए, धन से मतलब नहीं होना चाहिए, फिर ये पैसा क्यों लेते हैं, फिर ये धन क्यों लेते हैं, ये माया क्यों लेते हैं? तो मेरा निवेदन केवल इतना है कि संत, साधु, गुरु, सन्यासी, ब्राह्मण, ये सब तुमसे पैसा, माया इसलिए लेते हैं कि माया भी रोती है कि हमारी कब काया सुधरेगी। जब साधु संत के हाथ में आती है, साधु संत उसे भंडारे भोजन में लगा देता है, तो माया की भी काया पलट जाती है। इसलिए संत, ब्राह्मण, साधु, गुरुजन, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये धन तुमसे लेकर माया की काया पलटने में लगा देते। आप करो भगवान का भजन, मना नहीं, आप करो शिव का स्मरण, मना नहीं, आप करो शंकर की भक्ति, मना नहीं, पर उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि काया पलटने के लिए एक बार जलंधर एक बार जिनकी पत्नी वृंदा भगवान नारायण की उपासक, एक बार जलंधर जा रहा था और जलंधर जाते जाते माता पार्वती जी को कैलाश के ऊपर देख लिया जलंधर ने। अब माँ तो माँ बड़ी सुंदर, हमने पहले भी कथा में कहा, जितनी सुंदर बहू नहीं होती उससे दुगनी सुंदर सास होती है। ओल्ड इज गोल्ड। हम पहले भी कथा में कहे हैं, बहू को तैयार होने में 2 घंटे लग जाते हैं, सास को बस तीज का व्रत, सास का भी, बहू का भी, बहू का तीज का व्रत, बहू 2 घंटे में तैयार हो रही, बाल धोएगी, झड़ाएगी, तैयार होगी, चोटी करेगी, खजूर वाली चोटी बांधेगी, चूड़ला, फिर पायल, फिर लहंगा, फिर चोली, फिर चूनर, फिर गजरा ना जाने ये सब लगाएगी। और सास, बहू कह रही मम्मी तुम कब तैयार होगी? इतने में मम्मी बोल रही बहू तू तैयार हो जा, मैं तो तुरंत हो जा, पूजन का समय मम्मी तुम भी तैयार हो जाओ। बहू
4 बजे से तैयार होने में पिली, तब जाके 7 बजे भी पूरी तैयार नहीं हो पाई। सास ने कहा हो गई, बस अब भी आई, अब भी। तुरंत कमरे में गई, आधा घंटा फिर निकल गया, 7:30 बज गई। और सास स्नान करी, अंदर गई, 2 मिनट में चोटी करी, एक साड़ी उसने अपनी पुरानी निकाली और पटला पटली लगा के जो सास पहन के बाहर आई, इतने में तो बहू की जान जल गई। डोकरी के देखे तो सरी कई सुंदर लग रही है, ऐसे सुंदर, गजब। कारण क्या है? क्रीम की चमक 6 महीने रहती है, 4 दिन रहती है, 8 दिन रहती है, 4 साल 5 साल रहती है। पर सास जो भगवान की भक्ति में डूबी रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। उसको जरूरत नहीं है बहुत साज और श्रृंगार करने की, उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बस अपनी मस्ती में रहती है। गई अंदर, और कभी कभी तो उसको अगर लाली लगाना भी नहीं आती ना, तो उसमें से ऐसे लेके, और इतने में बहू ने कह दिया, मम्मी यहां पे पाउडर ज्यादा दिख रहा है, तो इतने में मुंह में से जरा सा थूक लिया। ओल्ड इज गोल्ड, उसको मतलब ही नहीं। उसकी भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण और उसका परिवार के प्रति समर्पण, केवल सास का ही नहीं, बहू जो अपने परिवार के प्रति समर्पित रहती है, उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ब्यूटी क्वीन बन जाती है, अपने आप सुंदर हो जाती है, अपने आप उसमें सुंदरता दिखती है, अपने आप। और नहीं तो कहीं कहीं की रहती है। एक पत्नी ने नई साड़ी पहनी, त्योहार का दिन था, पति से पूछा मैं कैसी लग रही हूं। अब पति ने मन में विचार करा, सुबेरे सुबेरे कौन मूड खराब करे। पर पत्नी भी इतनी जिद्दी थी, वो जब तक पति से पूछे नहीं तब तक वो काम पे जाए नहीं। तैयार होके, बाल मल धो के, कंगा कंगी करके, बढ़िया जोरदार झुमका झुमकी पहन के, साड़ी माड़ी का पल्लू इधर पिन से टच करके, और पति से आके पूछी मैं कैसी लग रही हूं। पति ने कुछ नहीं बोला। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, कैसी लग रही हूं? पति बोले ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चर रही है। अब तू पूछने गई क्यों पहले तो? और पूछा है तो उसने बोल दिया, जो उसको लगा उसने बोला। ये तो अपना मन का भाव है, जो बोल दिया बोल दिया, जो स्मरण में आया वो बोल दिया। अब यहाँ जलंधर ने माता पार्वती जी को देखा, और पार्वती जी बड़ी सुंदर माँ माता माता बड़ी सुंदर है माँ। जालंधर ने देखा कि पार्वती जी बड़ी सुंदर हैं। अब जालंधर ने मन में विचार करा कि कुछ भी हो, पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। पहले कथा में कहा था, दूसरे की नारी, दूसरे का धन, दूसरे का मकान, दूसरे का वैभव देखकर कभी अपनी दृष्टि को गलत मत होने दो, कभी मत होने। जालंधर ने गलती कर दी, और जालंधर ने देखा पार्वती जी बड़ी सुंदर है, मैं इनसे विवाह करूंगा, मैं इनसे शादी करूंगा। अब पार्वती जी तक ये खबर लेकर कौन जाए कि पार्वती जालंधर तुमसे शादी करना चाहता है, जालंधर तुमसे विवाह करना चाहता है? इस खबर को लेकर जाएगा कौन? इस सूचना को लेकर पार्वती जी तक पहुंचेगा कौन? चंद्रदेव को बुलाया, चंद्र ने मना कर दिया। इंद्रदेव को बुलाया, इंद्र ने मना कर दिया।
सबको बुलाया, गरुण वरुण सब आए, परंतु सबने मना कर दिया। सूचना पहुंची ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मदेव के पास में सूचना पहुंची कि जलंधर पार्वती जी के पास में विवाह का प्रस्ताव भेज रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और ब्रह्मा जी ने जाकर, ब्रह्मा जी ने पहुंचकर तुरंत जलंधर को समझाने का प्रयास करा। जलंधर, ये तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। जलंधर, तुम किसी पर नारी पर अपनी दृष्टि दो। भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी माँ जगत जननी, माँ जगत धात्री, माँ दुर्गा भवानी, माता पार्वती पर तुम अपनी दृष्टि दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। जलंधर, ये श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मा जी का काम था समझाने का, समझा रहे, पर जलंधर मानने को तो तैयार हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बेटी को समझाया जाए तो नहीं मानती, बेटे को समझाया जाए तो नहीं मानता, सास को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानती, ससुर को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानते, भाई को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानते। फिर वही बात है, समय की घड़ी ऐसी चलती है जिस समय पर क्रोध जब उपजता है कोई मानने को तैयार नहीं होता, और जब पूरा काम बिगड़ जाता है तब सब आंख से आंसू ढालकर फिर रोते हैं, चुप बैठे रहते हैं। जलंधर को समझाया, जलंधर को समझाने का प्रयास करा। जलंधर को समझाने के लिए अग्रण्य आए। ब्रह्मा जी ने जलंधर को समझाने का प्रयास करा, ब्रह्मदेव ने जलंधर को समझाने का प्रयास किया, समझाया, नहीं माने। कोई राजी नहीं हुआ कि पार्वती जी के पास में विवाह का प्रस्ताव कौन लेकर जाएगा। केतु को बुलाया, केतु राजू नहीं हुआ। राहु को बुलाया तो राहु से जलंधर ने कहा, जब पार्वती के साथ अगर मेरा विवाह हो गया तो मेरा जो राज्य है राहु तुझे दे दूंगा। लालच आ गया, लोभ बढ़ गया, लालच बढ़ा। जब लोभ बढ़ता है तब व्यक्ति की जिंदगी को नष्ट कर देता है। बड़ा लोभ व्यक्ति के जीवन को नष्ट करता। लोभ, दुकान पर बैठे हो, सुबह 8 बजे से लेकर सुबह रात्रि को 9 बजे तक तुम्हारी दुकान खुली रहती है। त्योहार आया, तुमने दुकान को और लंबा समय तक खोलना प्रारंभ करो। शरीर में रोग बढ़ता चले गया, शरीर में कष्ट बढ़ता चले गया। बड़ा लोभ बढ़ा, शरीर बेकार, शरीर में कष्ट आया। एक चीज पुष्कर राज की धरा पर हमको सुनने को भी मिली और देखने को भी मिली। इतनी कथा करने के लिए सारे भारत की भूमि पर, देश में, प्रदेश में, जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ वहाँ जाते हैं। ये कथा होने के बाद में ये 11 तारीख को पूरी हो जाएगी। 12 तारीख को अलवर राजस्थान में 1 बजे से 4 बजे तक वहाँ चालू हो जाएगी। अलवर की भूमि पर चालू हो जाएगी। पर एक चीज देखने को मिली पुष्कर राज में, जब परसों के दिन पानी आया, कल रात्रि को फिर पानी आया और खूब पानी गिरा, तो बड़ा सुनकर बड़ा अच्छा लगा। जब भक्तों ने मैसेज करा सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर, और कुबेरेश्वर धाम से आशीष जी के पास में मैसेज आया कि गुरु जी को कहना कि पुष्कर राज में जहाँ कथा चल रही है उस कथा के आसपास में जो होटलें हैं, धर्मशालाएं हैं, जैसे ही रात्रि को पानी आया तो पंडाल की व्यवस्था देखते हुए सारे होटल वालों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए और सबको अपने अपनी होटल में प्रवेश दे दिया। उसमें लिखा, किसी होटल वाले ने शंकर के भक्त से 1 रुपया नहीं लिया और उन्होंने कहा पानी आ रहा है, आप अंदर जाके सो जाओ।
एसी के रूम खोल दिए। मैं प्रणाम करता हूं पुष्कर राज के ऐसे भक्तों को, दंडवत प्रणाम करता हूं, आपकी भक्ति को नमन करता हूं। साधुता है। कोई होता है जब इतना पानी गिर रहा है, इतने सारे भगत आ रहे हैं, तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, लोग उसका फायदा उठाते हैं। और धन्य है पुष्कर राज की ये पावन धरा, और धन्य है राजस्थान के निवासी, आपको दंडवत प्रणाम है जिन्होंने इतनी सेवा करी। साधु है, आपको साधु बात। बोल पुष्कर राज भगवान की। साधुता है आपको, बहुत बहुत साधु। होटल, अटारी, महल, संपदा, सत्ता, वैभव सब यहीं छूट जाना है, पर इतने शंकर के भक्तों के लिए आपने जो व्यवस्था करी है, इतने शंकर के भक्तों को जो आप पानी पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, या किसी न किसी रूप में इनकी सेवा कर रहे हो, खाली नहीं जाएगा। तुम्हारी सेवा का फल मेरा महादेव 3 महीने में लौटा कर जाएगा, निश्चित। वो सहज नहीं है महाराज। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। सहज नहीं है मेरा महादेव, सरल नहीं है मेरा महादेव, हिसाब पूरा रखता है। पूरा हिसाब है उसके पास। राहु के मन में लोभ जागृत हो गया। अब बहुत ज्यादा लोभ विनाश का कारण बन जाता है, बहुत ज्यादा लोभ। और राहु के हृदय में जब लोभ जागृत हो गया, राहु के हृदय में जब लोभ आ गया, क्योंकि जलंधर ने कहा कि राहु, अगर पार्वती से मेरी शादी हो गई, पार्वती से मेरा विवाह हो गया, तो मेरा जो राज्य है, जलंधर कह रहा है, मैं पूरा राज्य तुमको दे दूंगा। ये पूरा संपूर्ण राज्य मैं आपको दे दूंगा। राहु ने कहा ठीक है, यदि ये संपूर्ण राज्य मुझे मिल रहा है, संपूर्ण राज्य मुझे प्राप्त हो रहा है, ये संपूर्ण राज्य अगर मुझे मिल रहा है, तो मुझे विवाह का प्रस्ताव ले जाने में क्या दिक्कत है? मैं विवाह का प्रस्ताव ले जाता हूं। और विवाह का प्रस्ताव राहु लेकर चला। देव अधिदेव महादेव समाधि में लीन थे। पार्वती मैया देव अधिदेव महादेव के लिए सुंदर पुष्प के आंकड़े, सुंदर आनंद से आंकड़े के पुष्प की माला पार्वती जी तैयार कर रही थी, और इतने में राहु प्रवेश कर गया। राहु आया और राहु ने कहा, पार्वती जी, जलंधर आपको बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, जलंधर आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वो आपसे विवाह करना चाहते हैं। जैसे ही राहु ने कहा कि जलंधर आपसे विवाह करना चाहते हैं, सुनते से पार्वती जी को क्रोध नहीं आया, महादेव जी को क्रोध आ गया। पार्वती को क्रोध क्यों नहीं आया? उसका एक कारण है कि अगर नारी अपने पति के साथ मार्ग से जा रही हो, महाराज, नारी अगर मार्ग से अपने पति के साथ जा रही हो और पत्नी को कोई अपशब्द कहे, तो क्रोध पत्नी में कम आकर पति में क्रोध ज्यादा आना चाहिए कि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ जा रही है और मेरे साथ
मेरी अर्धांगिनी, बेस कम कर बाबू, मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ में जा रही है और उसको अपशब्द कहा गया, उसको ताना दिया गया, उसको आड़ा टेढ़ा कहा गया, उसको अपशब्द बोला गया। पहले तो एक हिम्मत बांधो, पहले एक हिम्मत बांधी है कि नारी, लोग कहते हैं कि अबला होती है, लोग कहते हैं नारी कमजोर होती है, पर शिव महापुराण ने एक बार भी नहीं कहा कि नारी अबला होती है, कि नारी कमजोर होती है। जब जब देवताओं पर भी आफत आती है तो माता पार्वती चंडी बनकर टूटमान हो जाती है। नारी ना कभी अबला होती है और ना नारी कभी कमजोर होती है। ये दुनिया के लोगों ने एक कह दिया नारी कमजोर है। नारी काहे की कमजोर है? किस बात से कमजोर है नारी? हमने पहले भी कथा में कहा, कोई विधर्मी आपको निगाह उठाकर नहीं देख सकता। अगर आप स्वयं अगर पद्मावती और झांसी की रानी हो तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कोई आपको निगाह उठाकर देख ले। आप में वो बल होना चाहिए, आप में वो सामर्थ्यता होना चाहिए। कैसे? कोई देख ले भला, कोई किसी पर कोई कमेंट्स कर दे भला, कोई किसी को अपशब्द बोल दे भला? नहीं। पार्वती मैया को क्रोध नहीं आया, पर देव अधिदेव महादेव को क्रोध आ गया। पार्वती जी ने केवल राहु को घूर कर देखा, एक टकटकी लगाकर राहु को पार्वती जी ने घूर कर देखा। उतनी देर में तो पार्वती जी के देखते से ही राहु की आंख में से आंसू टपकना प्रारंभ हो गए। जरा विचार करना, अगर कोई कुछ कह दे तुमसे और स्त्री मात्र अगर घूर के देख ले तो अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। वो नारी हुआ करती है, वो नारी हुआ करती है। कभी कभी बड़े एक बहुत विचित्र बात है, बहुत थोड़ा ध्यान देना हो। हमारी बात का लोग थोड़ी गलत जगह लेकर चले जाते हैं, परंतु उम्मीद है कि जितने शंकर के श्रोता हैं वो वाणी को समझते हैं, उस बात को वो ध्यान करते हैं। एक पहले ऐसा नियम था, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। पहले ऐसा नियम था, पति मर जाता था तो पत्नी ऐसा हाथ जोड़कर अर्थी के पीछे पीछे चलती थी और पति के साथ, बोलो बोलो जम के बोलो, सती हो जाती थी। था कि नहीं था ऐसा नियम? पहले ऐसा नियम था। अब एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि पत्नी स्त्री नारी कमजोर होती है। तो नारी ने अपने पति से कहा, नारी बराबर दुनिया में कोई बलवान नहीं हो सकता। जब एक नारी अपने बच्चे को जन्म देती है तब उसका दूसरा जन्म होता है, वो मौत के मुंह से भी वापस लौट कर आती है अपनी औलाद को जिलाने के लिए, अपनी औलाद को जीवित रखने के लिए मौत के घाट से वापस लौट कर आती है। जितना बल नारी में होता है उतना बल पुरुष में नहीं। इतने में पति ने कहा, पत्नी में इतना बल नहीं जितना पुरुष में होता है। पत्नी ने कहा, ठीक है। जब पति प्राण छोड़ता है, मरता है, तो जलती हुई चिता में जिंदा नारी बैठती है, उसमें उतना बल होता है। अब एक बार कोई पति को, अभी तक नारी सती होती थी, किसी को सता होता हुआ बता दो। कोई एक ढूंढ कर लेकर आओ जो सता हो गया, एक नहीं मिलेगा।
नारी में बल होता था। पति को अर्थी पर, चिता पर लेकर गोदी में बैठ जाती थी, लाल चूनर ओढ़कर, पूरा श्रृंगार कर कर पूरा गांव देखता था। और नारी की बलता यह होती थी कि वो सती हो जा। पर अब तुम कह रहे हो कि तुम इतने बलवान हो, तो पत्नी मरे तो सता क्यों नहीं हो गए? एक बलवता दिखाओ। स्त्री कमजोर नहीं है, नारी कमजोर नहीं है। आज की बेटियों को देखकर, आज की नवयुवक पीढ़ी को देखकर, आज की बेटियों को देखकर तो हृदय से कहूंगा, मेरी बेटियां अब कमजोर नहीं हैं। अब भले कुछ भी हो, बेटियां कदम से कदम मिलकर चलना जानती है। कमजोर नहीं है मेरी बेटियां। कदम से कदम मिलाकर चलना जानती है। अब पार्वती जी ने केवल राहु को देखा और राहु की आंख में से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। इतना क्रोध देवाधिदेव महादेव को आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि क्रोध के कारण जैसे शंकर भगवान को क्रोध आया था और ब्रह्मा जी के समय पर नख से अपने पैर के अंगूठे के नख को तोड़ा और काल भैरव को प्रकट करा, काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा का सिर काट दो, ऐसे ही शिव जी को जलंधर का विवाह प्रस्ताव जो राहु लेकर आया था उसको देखकर क्रोध आ गया। और इतना क्रोध मेरे महादेव को आया कि उनके क्रोध से एक गण प्रकट हो गया। एक गण प्रकट हो गया जिसका नाम था कीर्तिमुख। क्या नाम है? कीर्तिमुख। एक गण प्रकट हुआ। गण ने पूछा, मैं कौन? शंकर भगवान कहते हैं, जैसे मैंने काल भैरव को प्रकट करा था, तू किसी भैरव से कम नहीं है, तू किसी भैरव से कम नहीं है। तू किसी भैरव से कम नहीं है। जा, मेरे प्रकट होने का कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा, राहु को खजा, जा इस राहु को खा ले। अब राहु तो भागा। ये जो शादी के बीच में जो होते हैं ना, लड़का लड़की के बीच में जो होते हैं, रिश्तेदारों के बीच में जो होते हैं, थोड़ा सा भी संबंध खराब होता है ना तो सबसे वाले बीच में जो रहते हैं सबसे पहले भागते। जिनने कराई थी शादी, जिनने कराई शादी, कोई के मामा जी ने कराई, कोई के मौसा जी ने कराई, कोई के काका जी ने कराई, कि हमारा परिचित था उसने कराई, और जैसे ही संबंध बिगड़ा, लड़का लड़की के बीच में संबंध बिगड़ा, अदालत में बात पहुंची तो जो बीच वाला है ना सबसे पहले पीछे हट जाता है। वो कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब क्या करें साहब, हमने तो अच्छा ही देखा था, हमने तो बताया था, देख लो, तुमने ही नहीं देखा तो हम क्या करें? हमको क्या मालूम था कि लड़की ऐसी होगी, हमको क्या मालूम था कि लड़का ऐसा होगा। बीच वाला भाग जाता। राहु भागा। जलंधर और पार्वती के विवाह प्रस्ताव को जो लेकर आया था वो राहु भागा। अब पीछे पीछे कीर्तिमुख भागता गया। भागते भागते राहु जलंधर के पास पहुंचा। मेरे प्राण कैसे बचेंगे? जलंधर ने कहा, यहां से जा, अगर मुझे देख लिया तो मुझे खा जाएगा, चल यहां से। जलंधर ने भी भगा दिया। भागते भागते सब दूर गया। ब्रह्मा जी के पास में गया, इंद्र के पास गया, नारायण के पास गया, सब दूर जाकर आया, पर उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं था। उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं था। भागते 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 आखिरी में उसने देख लिया कि कोई प्राण नहीं बचा रहा। तब शंकर जी के एक शिवालय में जाकर बैठ गया। हाथ में जल का पात्र भरने के लिए पात्र भी नहीं था। हाथ की अंजलि में सरोवर के जल को भरा। हाथ की अंजलि से भी जल
नीचे गिरने लगा, अपने तन का वस्त्र लेकर उसको जल में भिगोकर देव अधिदेव महादेव को चढ़ाकर उनको प्रसन्न कर रहा था। तब शिव जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि भोला तो भोला है। श्राप दिया था, मारने के लिए आतुर हुए थे। इतने में शंकर जी ने कहा, बोल राहु क्या चाहिए? राहु कहता है, कीर्ति मुख से बचा लीजिए, वो मुझे खा जाएगा, प्रभु रक्षा करिए। शंकर जी ने राहु को अपने जटा में छुपा लिया, जटा में छुपाया। जब जटा में छुपाया, इतनी देर में कीर्ति मुख आया। कीर्ति मुख ने कहा, भोलेनाथ राहु तुम्हारी जटा में छुपा है, उसको मुझे खाना है, बाहर निकालो। शंकर भगवान कहते हैं, अब उसे मत खा, मुझे प्रकट करा था राहु को खाने के लिए, भूख लग रही है, मैं किसको खाऊं? शंकर भगवान ने कहा, तू मेरा गण है, एक काम कर, भूख लग रही है, तू अपने आप को खा जा। कीर्ति मुख ने अपने हाथ पांव शरीर खाना चालू कर दिया। खाते खाते कीर्ति मुख पूरे शरीर को खा गया, केवल मुख बचा। तब शंकर भगवान से कहता है, मेरे मुख का क्या करूं? शिव जी कहते हैं, चिंता मत कर, तू मेरा गण है, मेरे कहने को तूने माना है, मेरे कहने पर तू अपना पूरा शरीर खा गया। तेरा ये मुख काल भैरव का एक स्वरूप कीर्ति मुख के नाम से रहेगा। पूरे मृत्यु लोक में जितने देवालय, जितने शिवालय, जितने मंदिर रहेंगे, उस मंदिर के गेट पर तेरा मुख लगाया जाएगा। कभी भी आपने एक मुख मंदिर के गेट पर देखा होगा? जीवान बाहर निकली है, भयंकर सा मुख है। किसी किसी मंदिर में तुमने देखा होगा, दरवाजे पर बिल्कुल बीच में लगा हुआ वो मुख नजर आता है। वो शंकर भगवान ने जिसको प्रकट करा था वो कीर्ति मुख था। शिव जी ने कहा, सुन कीर्ति मुख, तू काल भैरव का स्वरूप रहेगा, तू भैरव का स्वरूप रहेगा। मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, दरवाजे पर तू बैठा रहेगा, चौखट पर तू बैठा रहेगा। जो शिवालय के अंदर जल चढ़ाने के लिए प्रवेश करेगा, उसके अंदर जितना दुख होगा, जितनी तकलीफ होगी, जितना कष्ट होगा, जितनी बीमारी होगी, जितना रोग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर प्रवेश करेगा, भरे हुए पात्र को जब तू देखेगा, तेरी दृष्टि उस पात्र पर पड़ेगी, और जो अंदर प्रवेश करेगा उसको कितनी भी बड़ी बीमारी हो, उसको तुझे खा जाना है, उस बीमारी को तुझे निगल जाना है। बस कीर्ति मुख का काम इतना है कि जल चढ़ाने वाले के दुख को, जल चढ़ाने वाले की तकलीफ को, जल चढ़ाने वाले की बीमारी को कीर्ति मुख उसको निगल जाता है, कीर्ति मुख उसको खा जाता है, उस बीमारी को समाप्त कर दे। कई लोग कहते, गुरुजी ये आप कहते हो शंकर जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, एक बेलपत्री का सेवन करा करो, इससे होता क्या है? इससे लोगों की बीमारियां समाप्त हो रही। इतने पत्र आते हैं, इतने लेटर आते हैं, ये जितने पत्र आते हैं हम सब यहीं छोड़ कर जाते हैं। आपके जितने जिसको अगर संशय हो, इन पत्रों को पढ़ना, और इनके ऊपर इनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, फोन नंबर सब लिखा, इनके घर चले जाओ। जिनको संशय हो वो जरूर जाए इनके घर पर। एक पत्र आया, देखिए, गुरुजी मैं बबलू कंवर निवासी परबतसर जिला नागौर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बबलू कंवर निवासी परबतसर जिला नागौर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर भी बैठी हो दोनों हाथ हिला सकती हैं अपने। कहीं दिखे तो हाथ ऐसा जरूर हिलाएं एक बार। मैं बबलू कंवर निवासी परबतसर जिला नागौर की रहने वाली। पिछली सालासर कथा में आप राजस्थान के सालासर में आए थे। आप कहते हो पंडाल में बैठकर कथा सुनते समय जो मांगते हो वो मिलता है। मैं भी अपने नागौर जिले से आई और मैंने सोचा चलो सालासर जी में महाराज कहता है तो अपन मांग कर देखें। पिछली सालासर की कथा में मनोकामना लेकर आई थी और बाबा ने मेरी मनोकामना पूरी करी। मेरे जवाईसा की नौकरी की मनोकामना लेके आई थी गुरुदेव, बाबा ने पूर्ण करी। मेरे जवाईसा 5 मई 2023 को रेलवे में उनकी नौकरी लग गई, इसलिए मैं यहां प्रणाम करने के लिए आई। शिव उदारता क्या है?
आप अगर शंकर के मंदिर जा रहे हो, आप शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे हो, हाँ हम ये मानते हैं। कोई कह रहा था गुरुजी ये पुष्कर का मेला लगता है, बहुत लाखों लोग आते हैं, पर इतनी भीड़ आ जाएगी, ये पुष्कर मेले का ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा, ये कभी सोचा नहीं था, ऐसा अनुभव नहीं सोचा था। हम कह रहे हैं आए हो आप, कथा में पहुंचे हो आप, पंडाल में बैठे हो आप, केवल पंडाल में नहीं बैठे हो। जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस भूमि पर होती है वो भूमि भूमि नहीं रहती। मेरा कैलाश शंकर भगवान उतर कर उस भूमि पर आ जाता है और वर प्रदान कर कर जाता है। एक पत्र और आया है, देखिए। सुनील बाथम, मंजू बाथम, नगर अजमेर, पियर भोपाल मध्य प्रदेश का है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुनील बाथम, मंजू बाथम, नगरा अजमेर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? अच्छा उधर हैं तो हाथ हिला दीजिएगा दीदी, आप जहां पर भी बैठे हो दोनों हाथ हिला दीजिएगा। गुरुदेव 12 साल से संतान का सुख नहीं था, सब जगह से मना कर दिया गया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी। ऐसा कोई देवता का स्थान नहीं, कोई देवी का स्थान नहीं जहां नहीं गए, प्रणाम नहीं करा, संतान का सुख नहीं हुआ। आपकी कथा 2 साल से सुनना प्रारंभ करा, इसके पहले 1 साल पहले और सुनी, ऐसे 3 से 3.5 वर्ष कथा का स्मरण किया। पहली बार जब कथा सुनी 3 वर्ष पहले, तब बाबा की कृपा से टीवी के सामने बैठकर वर मांगा कि बाबा 12 साल हो गए संतान का सुख नहीं, कृपा करना। शिव की करुणा का हम क्या वर्णन करें बाबा। गुरुजी 12 साल के बाद मेरे भोलेनाथ ने सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग करा तो मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ। मेरे बेटे को मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आई हूँ। 12 वर्ष के बाद संतान का सुख दिया है, जिसका फोटो में लगा रही हूँ। बच्चा आया है क्या साथ में उनके साथ? अगर बच्चा आया हो तो आस्था चैनल वाले टीवी पर दिखा देना। अब इतनी दूर से बच्चा कैसे आएगा यहाँ, तो टीवी पर दिखा दो उसको। बच्चा आया हो तो उसको गोदी में ले लो माँ। 12 वर्ष के बाद बच्चे का फोटो आप टीवी पर जो फोटो लगाया है उसका भी स्मरण कर सकते। 12 वर्ष के बाद। और महाराज खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बांह अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा उठा लो। आपकी भक्ति का बल बढ़ा लो, आपके स्मरण का बल बढ़ा लो। जो मंदिर के अंदर जाए, जो 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाए, जो शिवालय में प्रवेश कर जाए, 1 लोटा जल जो महादेव को समर्पित करने के लिए जाए, शिव कथा कहती है कीर्ति मुख, तो उस चौखट पर भैरव के रूप में विराजमान होना और उसके दुख को तू खा जाना, उसकी तकलीफ को तू निकाल लेना, उसके बीमारी को तू समाप्त कर देना। बस मंदिर की चौखट, लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या फायदा होता है, मंदिर में प्रवेश करने से क्या होता है, मंदिर के अंदर जाने से क्या होता है, शिवालय में जाने से क्या होता है, शंकर के मंदिर में प्रवेश करने से क्या होता है। उसका एक फल है, आप मंदिर के अंदर पांव रखकर देखो तो, आप भीतर प्रवेश कर कर देखो तो। कई लोग कहेंगे हमारे पुष्कर में कथा हो रही है, हमारे पुष्कर में कथा हो रही है। कई पुष्कर के लोग भी ऐसे होंगे जो भीड़ को देखकर यहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। हमारा उनसे निवेदन है, ये बार बार नहीं होने वाली है। कोई भाग्य जगे होंगे और ब्रह्मा जी को अच्छा लगा होगा तो यहां बुला लिया। कठिन, बहुत कठिन है यहां तक पहुंचना।
अजमेर में बैठे हुए लोग सोचेंगे 15 किलोमीटर पर हो रही है, भीड़ बहुत हो रही है, कैसे जाएं, क्या करें। कुछ तो होगा शिव पुराण में जो ये जयपुर से, बीकानेर से, फलोदी से, राजस्थान में ना जाने कहाँ कहाँ से, पंजाब, हरियाणा, ऐसी ना जाने कहाँ कहाँ से यहाँ है। कुछ तो इनकी झोली में बाबा ने भरा होगा, तब तो ये यहाँ पहुँचे हैं। और बाबा लुटाने के लिए आया, और अगर आप उसके दरवाजे तक पहुँचकर नहीं लूट पाए तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है महाराज। गए वो लुटाने को आया। वो लुटा रहा। भगवान शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। जिन माता ने के यहाँ पर 12 साल बाद बच्चा हुआ, जो कथा सुन रही थी, 2 साल का बेटा जिनका लेकर वो यहाँ आई हैं, लाओ लाओ ले आओ, जोरदार ताली बजाओ एक बार बाबा की कृपा। उन्होंने पत्र में लिखा कि बाबा को धोख लगाने के लिए 2 साल से इंतजार कर रही हूँ अपने बेटे को लेकर कि शिव पुराण में जाकर प्रणाम करूं, और दूर नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ ले आओ ले आओ। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले। जोरदार ताली बजाएं। 12 वर्ष के बाद बाबा ने जो दिया, अब रोइए मत, अब तो खुश होइए, शिव की कृपा हुई है। शिव करुणा सागर। शिव एक पत्र आया है, बड़ा बड़ा विचित्र पत्र है, देखिए बड़ा। गीता पटवा, राजस्थान, भीलवाड़ा, मांडल, सही बोला है? हाँ ठीक है, आप लोग समझ गए ना? हाँ ठीक है। गीता पटवा, राजस्थान, भीलवाड़ा, मांडल, मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं गीता? गीता पटवा जी कहीं बैठी हैं? अच्छा हाथ हिलाइए। गीता पटवा जी आई हैं? हाँ। मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, जितना करूं उतना कम है। मेरे बाबा ने मुझे दूसरा जन्म दिया। मेरी जीभ में एक गठान हो गई थी, वो गठान धीरे धीरे बढ़ती हुई बहुत मोटी हो गई थी, जिसका डॉक्टर को चेकअप कराया तो उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया। गठान कैंसर की थी, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, थेरेपी होगी और ये जरूरी है। किसी ने कहा कि आस्था चैनल पर कथा आती है और वो सीहोर वाला महाराज करता है, शिव पुराण आती है, सुना करो। आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने कहा शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उनसे विनती करो और वो जल पियो, बेलपत्री खाओ। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। परिवार वाले बोले माँ ऑपरेशन कराओ। हमने कहा ऑपरेशन नहीं कराकर थोड़े दिन बेलपत्र खाकर देखते हैं, जल पीकर देखते हैं। गुरुदेव बाबा का हम क्या वर्णन करें, कैंसर की गठान थी और जल पिया, बेलपत्र खाई, मुख से हम कुछ खा नहीं सकते थे क्योंकि गठान मोटी थी जीवान पर, तो
केवल पीस कर भोजन लेते थे, पीस कर ही सारा कार्य करते थे। बाबा की कृपा, जब बेलपत्री खाई, पानी पिया, बाबा पर चढ़ा हुआ, आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं पूरी बोल सकती हूँ और खूब बोल सकती हूँ, मैं सब कुछ खा सकती हूँ, और बाबा आपके सामने बैठी। ठीक हो? दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैंसर समाप्त कैसे हो सकता है। शिव तत्व है औघड़ी। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव भक्ति है। आप जितना भगवान शंकर का गुणगान करेंगे, आप जितना भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, आप जितना शिव के मंदिर में जाना शुरू करेंगे, हम फिर कहेंगे शंकर भगवान के मंदिर के गेट पर उनके गण मणिभद्र वीरभद्र रहते हैं, पर ऊपर तुम्हारे दुख का हरण करने वाला, तुम्हारे कष्ट का हरण करने वाला, तुम्हारी बीमारी को भी नोच लेने वाला, तुम्हारे तकलीफों को खींच लेने वाला, तुम जब जल का पात्र लेकर अंदर प्रवेश करते हो तब वो तुम्हारे दुख को खींच लेता है, खींचता है। अच्छा, किसी ने एक बार प्रश्न करा कि गुरुजी ये बताओ, आप कहते हो कि भगवान के मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो काल भैरव, कीर्ति मुख, भगवान के गण हमारे दुख को खींच लेते हैं, ऐसा कभी होता है क्या? हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, ये बारिश का जो पानी गिरता है, ऊपर पानी जाता कैसे? बोलो जम के। जो नदी, तालाब, समुद्र, बावड़ी, जितना पानी भरा होता है, सूर्य की किरण से वो पानी भाप के माध्यम से ऊपर खींचा जाता है और वही पानी हमको दिया जाता है। जब ऊपर वाला पानी को खींच सकता है तो जब हम शंकर के मंदिर में जाते हैं तो ऊपर वाला दुख भी तो खींच सकता है। बस यही तरीका। यही एक रूप है। कोई कह दे हमारे पुष्कर में कथा चल रही है, हमारे यहां बहुत भीड़ है, हम नहीं जाएंगे। अजमेर वाले कह दें हमारे पास में कथा चल रही, बहुत भीड़ है, कैसे चले जाएंगे? जाना, 7 दिन ना जा पाओ तो 1 मिनट के लिए जाना। कंकर शंकर की इस भूमि पर बैठकर 5 मिनट, हाँ आना तो अपनी सोने की रकम, चांदी का सामान या जेवर फेवर लेकर मत आना, उसके बनकर जाना, उसके होकर जाना। बैठना, बहुत गर्मी, उमस भी पड़ेगी, तपन भी पड़ेगी, पंखा भी झेलना पड़ेगा। कोई कथा सुनना सरल बात थोड़ी ना है। जैसे पुराने जमाने में संत तप करते थे, तपते थे, आसपास आगी लगा लेते थे, तपते थे, तब भगवान मिलता था। तुम भी 3 घंटा क्या, कथा तो 1 बजे से चालू होती है, तुम सवेरे 6 बजे से एक जगह पे बैठकर तपते हो, पानी की बोतल तक लेने के लिए बाहर नहीं जाते। क्यों? गए तो अंदर आ नहीं सकते, बाहर गया अंदर नहीं आ पाऊंगा तो जाऊं कैसे? जैसा बैठा है, जिस जगह बैठा है, जिस आसन से बैठा है, कितना ना बाथरूम जाना, ना कहीं जाना। सवेरे 6 बजे से रात्रि को कथा हो 4 बजे तक, 5 बजे तक निकलने में समय लगता है। इतने घंटे की तुम्हारी साधना रहती है, ना बाथरूम जाना, ना कहीं खाने जाना, ना पानी पीने जाना, ना कहीं जाना। एक जैसा आसन लगा के थप्पा मारकर एक जैसे बैठे इंतजार कर रहे हो कथा का, इंतजार। और कोई तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था नहीं है कि तुम आओगे तो तुम्हारे को कोई पंखा झेलने वाला खड़ा है कि आना और तुम्हें पंखा झेलेंगे। यहाँ तो पंखा झेलने वाला भी नहीं, अपने ही साथ पुष्टा लाओ और झेलता जाओ। यहाँ तो केवल तुम्हारा तप है, साधना है। 3 घंटे बैठकर जो तुम तप साधना करते हो,
चार चार घंटे तक कथा का इंतजार करते हो, और कथा का इंतजार केवल 4 घंटे से नहीं, कई कई तो ऐसी माताएं बैठी है जो 2 साल से इंतजार कर रही है कि अपने पास में कथा हो जाए, चले जाए, इंतजार में लगे हो, कथा चित्त को धारण करने के लिए लगे हो, तो भगवान भी तो तुम्हारे मन के मनोरथ पूर्ण करेगा, भगवान भी तो झोली भरेगा, वो भी तो खाली नहीं भेज सकता, वो भी तो झोली भर कर भेजेगा, ये उसके ऊपर है। आप आए जरूर हो, पहुंचे जरूर हो, बोल बम का नारा है, इतनी धीमे बोलोगे तो हो गया कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, उसके सहारे पर रहना, ना घर के भरोसे। बहुत जोरदार, नजर उतार दूं तुम्हारी, कितनी जोरदार गाया, इतना जोरदार, बस यही तो आवाज चाहिए। हम वही सोच रहे थे राजस्थान वालों की आवाज कहां चली गई, आज आ गई। भोलेनाथ ने कृपा कर दी, पुष्कर राज बाबा ने। आप बोल दो, बोल दो, मेरे बाबा मेरे बाबा मैं तेरे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे, ना घर के, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके, ना उनके भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम शिव के भरोसे पर, हम शंकर के भरोसे पर, हम उसकी दृढ़ता के भरोसे पर। आप जाओ शंकर के मन, दुनिया के लोग कहेंगे शिव जी पे चढ़ाकर जल नहीं पीना चाहिए, कोई कहेगा नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, कोई कहेगा एक कन्या को शंकर जी का शिवलिंग का स्नान नहीं कराना चाहिए, कोई कहेगा ऐसे हो जाओगे, कोई कहेगा वैसे हो जाओगे, कोई कहेगा तुम कुत्ता बन जाओगे, तो कोई कहेगा घोड़ा बन जाओगे। तो जो तुमसे कहे कि मरने के बाद कुत्ता बन जाएंगे, तो उनसे पूछना तुम देख के आए थे क्या? किसने देखा? यहां तक शिव पुराण की कथा कह रही है, हमने तो बैकुंठ भी नहीं देखा, और राजस्थान वालों ने देखा हो तो बात दूसरी है। हमने तो पुष्कर देखा है, और पुष्कर देख लिया मतलब बैकुंठ देख लिया, बस बराबर है, एक ही बात है। हमने बैकुंठ नहीं देखा। हाँ, कोई दूसरे हो जिन्होंने बैकुंठ देखा हो और जो कह दें कि तुम ऐसा करोगे तो बैकुंठ नहीं जा पाओगे, नरक चले जाओगे, तो उनसे पूछना तुम नरक गए थे क्या, देख के आए थे क्या, माँ किस तरह की गाड़ी है, 4 व्हीलर, पूछना स्कॉर्पियो है कि टवेरा है, पूछो उनसे। हम ना बैकुंठ की बात करते हैं, ना हम नरक की बात करते हैं। आज तक इतनी शिव पुराण की कथा बाची, एक बार भी हमने इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। हमने ये भी नहीं कहा कि ऐसा करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। बोला कभी? कुछ नहीं बोला। इतना जरूर कहा कि मंदिर तक जाओगे तो तुम्हें बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैकुंठ वाला टार्च लेके तुम्हें ढूंढता हुआ यहां चल रहा है। तुम काहे को जाओ? वो गाना याद कर लो,
मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। पहला संदेशा यमराज का आया, ये काले जेठ जी के साथ नहीं जाऊं। अगला संदेशा चित्रगुप्त का आया, ये डोकरा के साथ नहीं जाऊं। आखिरी संदेशा महाराज पिया जी का आया, मेरे भोलेनाथ का आया, तो नंदी पे बैठ के चले जाऊं। बस अब चाहिए क्या, नहीं जाऊं इसके साथ, नहीं जाना जा। अरे हम तो दिन रात बाबा को मनाने में, बस उसकी आराधना में। अरे मंदिर लगी रोशनी भो जाऊं कैसे, मारा रूसी गया भोलेनाथ मनाऊं कैसे। ओ तांबा का हंडा में, अरे तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, अरे नहाए नहीं भोला नीलाऊ कैसे। ओ म्हारा रूसी गया भोला नाट मनाऊं कैसे। अब हम परमात्मा को रिझाएं कैसे, हम उसको मनाएं कैसे। अरे सोना की थाली में भोजन परोसा, अरे सोना की थाली में भोजन परोसा, अरे खाए नहीं भोला खिलाऊं कैसे। मारा रूसी गया भोला ना मनाऊं कैसे। अब वो खाए नहीं तो खिलाऊं कैसे, नहाए नहीं तो नवाऊं कैसे, ये अपने ऊपर है। हम जाएं महादेव को रिझाएं। शंकर को हम जब रिझाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। जब जीवन सार्थक होगा, वो दुख को खींचेगा, कष्ट को खींचेगा, बीमारी को खींचेगा, तकलीफ को खींचेगा, सारी समस्या का हल। हम उसके मंदिर में उसको रिझाने के लिए पहुंचे। हम धन दौलत संपदा सत्ता वैभव, कोई कहता है सीवर वाला महाराज तो टोट के बता देता है, उपाय बता देता है। तो हम तो, तुम जो समझो ना, टोटका समझो, उपाय समझो, कुछ भी समझो, पर कैसे भी जाओ, पर शंकर के मंदिर जाओ, अपना दुख मिटाने के लिए जाओ, शिव को पाने के लिए जाओ। तुम जाओ तो किसी के सामने जाने से, किसी से कहने से तुम्हारा दुख नहीं मिटने वाला। तुम भगवान के सामने कहोगे तो दुख मिट जाएगा, दुख मिटेगा। कहने से कटता है। एक बार देवऋषि नारद जिनके भीतर अहंकार आ गया, तब साधना करी उन्होंने, और अभिमान भीतर समाता गया, समाता। शिव जी काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता, अहंकार आ गया। मना करा था, भोलेनाथ जी ने कहा था कि यह बात आप देवऋषि नारद नारायण को मत कहना। शंकर भगवान ने कहा कि नारायण मेरी निंदा कभी नहीं सुन सकते। शंकर की पूजन करने वाले की, शिव की स्मरण करने वाले की, शंकर की भक्ति में डूबने वाले की, शंकर के भजन में डूबने वाले की कभी निंदा मत करो, क्योंकि तुम उसकी निंदा करते हो तो शंकर का भजन करने वाला तुम्हारी निंदा का जवाब नहीं देता। शंकर भगवान का भजन करने वाले का जवाब स्वयं शंकर ही देता है, स्वयं शंकर। और ये देवऋषि नारद के भीतर अहंकार जाग गया और कहां पहुंचे, सीधे पहुंच गए भगवान नारायण के पास में। नारायण के पास में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवऋषि नारद के भीतर अहंकार आया और उन्होंने उनका बंदर का मुख बनाया,
देवऋषि नारद का अभिमत्ता अभी भी समाप्त नहीं हुआ और सीधे आ गए पुष्कर राज की धरा पर। गर्ग संहिता वर्णन कर रही है, सीधे कुर्म पुराण वर्णन कर रही है, नारद पुराण वर्णन कर रही है। देवऋषि नारद आ गए पुष्कर राज की भूमि पर, जहां पर भगवान ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और नारद जी ने उनका गुणगान गाना चालू करा। साथ में उनकी माता गायत्री बैठी थी उनके नजदीक में। अब उनके नजदीक में माता गायत्री बैठी हैं, मां सावित्री उनके पास से चली गई हैं, माता गायत्री उनके नजदीक में बैठी थी। अब देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने समझाया था कि देखो, अहमता में मत पड़ना, अहंकार में मत पड़ना, अभिमत्ता से दूर रहना। पर नारद जी ने सोचा, शंकर भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, भगवान विष्णु ने मुझे ज्ञान दिया, सब मुझे कह रहे हैं कि तुम अहंकार हो गया, तुम्हें अहंकार हो गया, परंतु ये मुझे जानते नहीं है मेरी गायन विद्या कितनी प्रबल है, मेरी विद्या का मुझे कितना आनंद है। मैं अगर भजन कर दूं, मैं गाना गा दूं, मैं संगीत की विद्या का आनंद कर दूं, तो सब मेरे पीछे हैं। अब पुष्कर राज की भूमि पर आकर देवऋषि नारद ने गायन विद्या करना प्रारंभ करी। जो गायन विद्या देवऋषि नारद ने चालू करा, गाना प्रारंभ करा, जो गाना प्रारंभ करा, नारद जी क्या गा रहे थे? ब्रह्मा जी का यश गुण। आप किसी का यश गुण गाइए, वो बड़ा प्रसन्न होगा। आप कह दो हमारी विमला जी बहुत जोरदार है जी, विमला जी का कई कहना है, ऐसा काम करे, पूरा शादी का काम हमारी विमला जी संभाल लेती, पूरा शादी का। विमला जी तो फूल के गेंदा फूल हो गई। अब शादी में सारे घर के लोग होटल में एंजॉय कर रहे हैं और विमला जी घर संभाल रही, क्योंकि चढ़ा दिया ऊपर। सारे घर के लोग होटल में एक से बढ़कर एक आइटम खा रहे, दही बड़ा ने, चाउमीन ने, चमक लड्डू ने, आइसक्रीम सब खा रहे, और बिमला जी फोन लगा रही, मैं सुबह से भूखी हूं, खाना भेजो। जी तुम्हारे पास खाना नहीं पहुंचा? इतने में उन्होंने अपने नौकर को भेजा, जीजी को टिफिन दे किया, ठंडा और फूल, गेंदा फूल और फूल। हमारी विमला जी बहुत अच्छी, पूरा घर संभाल लेती है। घर में जब कार्यक्रम होता है तो हमारी विमला जी पहले आ जाती है। हमारी विमला जी पूरा घर देखती है, कपड़े संभालती, जेवर संभालती, और बहुएं क्या करती? डेंटिंग पेंटिंग करके एंजॉय करती। विमला जी फूल और गेंदा का फूल, वो फूल गई बिमला जी। अब सारा कपड़ा का घड़ी बना रही बिमला जी, सामान रख रही बिमला जी, जेवर संभाल रही बिमला जी। दरवाजे पर एक भी बंदूक वाला गार्ड छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। गार्ड छोड़ते तो 800 रुपए रोज देना पड़ता। अंदर बैठी, अरे बोलो तो, बिमला जी फूल। कौन सा? गेंदा का फूल संभाले। और बाद में शादी पूरी होने के बाद सबकी विदाई हुई, सबको साड़ी दी, सबको डब्बा दिया, सबको गिफ्ट आइटम दिया। बिमला जी को कौन सा ज्यादा दे दिया? फूल, गेंदा का फूल। और कर करके मर गई बेचारी बिमला जी। और आखिरी में मिला क्या? जी तुम घर में थी तब फैलारा पड़ा था, उठा लेती। जी मैं यहां अंगूठी रख के गई थी, वो कहां गई? आखिरी में मिला क्या? अपयश। इसलिए कोई तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ाए, खूब प्रेम से के बिमला जी बिमला जी बिमला जी। बिमला जी कह देना, काय की जी? मैं तो चंडी देवी ना चढ़िए। अब ब्रह्मा जी का गुणगान देवऋषि नारद गा रहे थे, पुष्कर राज की धरा, माँ गायत्री बाजू में बैठी। अब माता गायत्री पास में बैठी और पुष्कर राज में ब्रह्मा जी का गुणगान देवऋषि नारद गाया। जो ब्रह्मा जी का गुणगान गाया तो स्वयं कुबेर जी महाराज, स्वयं कुबेर चढ़कर सुंदर आनंद से पहुंच गए पुष्कर राज की धरा पर।
अब जो पुष्कर राज की धरा पर कुबेर पहुंचे, नारद जी तो गुणगान गाने में लगे थे, ब्रह्मा जी का खूब जोर शोर से। इतने में नारद जी ने जो कुबेर को देखा और देखते से ही कहा कि ये कुबेर के धन में जो खजाना नहीं, वो खजाना मेरी वाणी में है। इतने में गायत्री मैया के पास में बैठे होने पर उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, मैं वेद माता हूं। पुष्कर राज की धरा पर गाय के मुख से ब्राह्मणों ने गाय को खड़ा कर कर वेद की ध्वनि कर कर मुझे प्रकट करा है, मैं गायत्री हूं। अगर मेरे नजदीक में अगर कोई बैठा है और उसको भी अभिमान आ जाए तो ये श्रेष्ठता नहीं है। देवऋषि नारद को अभिमान आया है, ब्रह्मा जी आप कुछ बोलोगे नहीं? आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कुबेर आया तो उसका आदर करना चाहिए, कुबेर आया तो उसका सत्कार करना चाहिए। पर यहां तो नारद जी उसका उपहास उड़ा रहे हैं। अगर कोई आया है, आतिथ्य भाव में आया है, आदर करिए, सम्मान करिए, आप उसका आदर करो। पर कुबेर की हंसी उड़ाई है देवऋषि नारद ने, अपनी विद्वत्ता का बखान करा है देवऋषि नारद ने। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाया, पुत्र तुम्हारे गायन में कमी है, पुत्र तुम्हारे गायन में कमी है, तुम में संगीत की विद्या का फल नहीं है, जाओ कहीं से सीख कर आओ। इतने में देवऋषि नारद ने कड़क होकर कह दिया, मैं मुझ में गायन विद्या नहीं, मैं कहां सीखने जाऊं। इतने में गायत्री मैया ने उसी समय पर कह दिया, किसी उल्लू से जाकर सीख लो। गायत्री माता बोली, उल्लू से जाकर सीखो। गायत्री मैया ने गलत नहीं कहा था। गायत्री मैया ने तो मार्ग बताया था कि उल्लू के पास जाकर सीख लो। पर देवऋषि नारद को बुरा लग गया कि माता गायत्री मुझसे कह रही है कि मैं उल्लू के पास जाकर गायन विद्या सीखूं। इतने में देवऋषि नारद की आंख से आंसू बहने लगा कि मेरा अपमान माता गायत्री ने कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, गायत्री ने तुम्हारा अपमान नहीं करा, वो वेद माता है, वेद की ध्वनि करने वाली है, संसार का उद्धार करने वाली है, मंद बुद्धि को भी बुद्धि देने वाली है, अज्ञानी को ज्ञान देने वाली है। वो वेद माता साधारण नहीं है। तुझे अहंकार में देखकर कहा कि उल्लू से जाकर सीखो तो तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, जाओ। गायत्री माता ने कहा ना उल्लू के पास में जाओ, तो गायत्री ने कोई दूसरे उल्लू के पास तुमको नहीं भेजा है। जो उल्लू लक्ष्मी जी के पास रहता है उस उल्लू के पास जाओ। कौन सा उल्लू? जम के बोलो जरा। जो लक्ष्मी जी के पास है। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, सारे उल्लुओं में वो उल्लू श्रेष्ठ क्यों है? मैं क्यों उस उल्लू के पास वेद विद्या सीखने के लिए, गायन विद्या सीखने के लिए जाऊंगा? आखिर उस उल्लू में क्या है? ब्रह्मा जी तो बाद में बोला, माता गायत्री ने कह दिया, सुनो देवऋषि नारद, जिस लक्ष्मी जी के पास में उल्लू है उसका नाम गणबंधु उल्लू है। क्या नाम है उसका? गणबंधु। उस उल्लू का नाम है जो लक्ष्मी जी के पास रहता है। क्या नाम है उसका? गणबंधु। गायत्री माता कह रही हैं वो उल्लू साधारण नहीं है, चुप रहकर बैठता है। दुनिया के लोग उसको उल्लू समझते हैं, पर वो उल्लू साधारण नहीं। कई लोग संसार सागर में नारद जी ऐसे हैं जिनको खूब व्यक्ति जब पढ़ लिख जाता है, विद्वान बन जाता है, अहंकार में फूल जाता है, तो अपने घर में कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है सीधा, जिसको लोग केवल उल्लू ही समझते हैं, पर वो उल्लू नहीं रहता, उसके अंदर धैर्य, ज्ञान और विद्वत्ता रहती है, साधारण नहीं हो सकता।
इसमें अकल नहीं है। हमारे यहाँ सहज भाषा में कह देते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं कई ज्यादा बहुत विद्वत्ता में फूल जाते हैं, अहंकार में फूल जाते हैं और कह देते हैं ये तो बहुत पगला है, अकल। एक पत्र आया देखो, उसमें हमारे लिए भी लिखा है। कविता हरिओम चेचाणी, नाथद्वारा राजस्थान से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। पहले तो आप नाथद्वारा की पावन धरा से आई हो, आपको प्रणाम। मेरे लाडले श्रीनाथ जी बाबा के चरणों को दंडवत प्रणाम। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कविता हरिओम चेचाणी, नाथद्वारा से आई हूँ। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव के दरवाजे जाने का मैं क्या गुणगान करूं। घर में एक ऐसी समस्या आ गई थी जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूं। किसी से भी पूछते थे तो उसका कोई निवारण नहीं होता था, पर बाबा की कृपा से एक लोटा जल और बेलपत्र ने मुझे पुनः उस चीज में सफलता दे दी। पहले मेरे परिवार के लोगों से कहती थी शंकर जी का गुणगान करो, सब अपशब्द कह देते थे। पर बाबा ने जब से कृपा करी तब से सारा परिवार भी मानने लगा। गुरुदेव, मेरे पति, मेरे बच्चे मुझे कहते थे ये महाराजों के चक्कर में मत पड़ा करो, टीवी पे ऐसे ढेर सारे महाराज आते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, क्यों इनके चक्कर में पड़ी हो। जब मैंने मेरे पति से कहा कि जो तकलीफ थी वो तकलीफ इन्हीं महाराज की कथा सुनकर एक बेलपत्री चढ़ाकर पूरी हुई है, तब मेरे पति ने विश्वास करा और वो भी मंदिर जाना चालू करे। ऐसी ही घटना एक और घटी गुरुदेव। मेरे छोटे बेटे 2022 में सीए का फाइनल एग्जाम दे रहे थे और पढ़ने में तो बेटा अच्छा है, पर उम्मीद नहीं थी उसको कि मैं निकल जाऊंगा। तब मैंने उससे कहा कि एग्जाम देने जा रहे हो तो एक काम करो, एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर चले जाओ। मेरा बच्चा मुझसे कहता है माँ ये अंधविश्वास की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। मैंने कहा बाबू जाओ तो सही, बाबा भरोसा टूटने नहीं देगा। बेटा एग्जाम देकर आया, घर पर आकर रोया कि मेरा पेपर जो गया उसमें केवल 35 नंबर आएंगे, क्योंकि मैंने 35 नंबर का सही करा, मेरा सीए फाइनल नहीं होगा। रोने लगा, तेरी बेलपत्री भी किसी काम की नहीं रहेगी और शंकर पे चढ़ाया गया जल भी किसी काम पर नहीं रहेगा। मैंने अपने बेटे से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है शंकर पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं है। वो 35 से कब बढ़ा देगा पता नहीं पड़ेगा। तू अपना काम कर, एग्जाम दिया, अगले ग्रुप की तैयारी कर। और बेटा रो रहा था। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा ने जब रिजल्ट भेजा 35 नंबर का बेटा कर कर आया था, पर 58 नंबर बेटे को आए और बेटे ने सेकंड से पार करा। फाइनल एग्जाम में भी यही हुआ। मेरा बेटा आज सीए बन चुका है, इसलिए मैं बाबा को यहां दंडवत करने के लिए आई हूं। हर हर बधाई हो मां आपको। दोनों हाथ उठाकर एक बार हिला दीजिए। हर हर महादेव। बैठिए अपनी जगह पर। शिव तत्व इसी को माना। दुनिया के लोग कहेंगे, ये हो सकता है लोग कहें कि अंधविश्वास, पर शंकर पर जल चढ़ाना अंधविश्वास नहीं हो सकता। शिव पर एक बेलपत्र चढ़ाना अंधविश्वास नहीं हो सकता। शंकर के मंदिर जाना अंधविश्वास नहीं हो सकता। शिव का गुणगान करना अंधविश्वास नहीं हो सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना अंधविश्वास नहीं हो सकता। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहना अंधविश्वास नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र कहना अंधविश्वास नहीं हो सकता। अंधविश्वास उसको कहते हैं
जहां कहीं तंत्र मंत्र की विद्या चल रही हो, अघोरता चल रही हो, कोई तुमसे कहते ये बेल बांध लो, ये बभूति ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम कभी नहीं कहते कि तुम्हारे यहाँ ये काम हो जाएगा। हम तो इतना कहते हैं कि शंकर के मंदिर में जाना तेरा काम है और बिगड़ी बनाना उसका काम है, तुम जाओ उसकी चौखट पर। हमने कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि आप सीहोर आओगे तो आपको ये फल मिल जाएगा, आपको भभूति मिल जाएगी, आपको बेल मिल जाएगी, वहां जाकर नारियल चढ़ा देना, वहां जाकर ये दे देना। ना 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 ना, हमने ये कभी नहीं कहा कि तुम सीहोर भी आओ तो वहां पर आकर ये करो या वो करो। तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां जाओ, तुम्हारे नजदीक में जो शिवालय हो उसके पास में जाओ, शंकर की आराधना करो। क्योंकि दुख सीहोर वाला महाराज नहीं, दुनिया का कोई महाराज तुम्हारा दुख नहीं काट सकता। अगर दुख काटेगा तो केवल मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव काटेगा। उसकी शरणागति में जाओ, उसके पास जाओ, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो, वो साधेगा। ऐसा कोई स्थान बता दो जहां शंकर नहीं है। नाथद्वारा जाओ तो एक लिंग जी हैं, पुष्कर जी में आओ तो अंदर शंकर भगवान नर्मदेश्वर बैठे हैं। ऐसा कोई स्थान बताओ, बद्रीनाथ जाओ केदारनाथ बैठे हैं, द्वारका जाओ तो नागेश्वर सोमनाथ बैठे हैं। कहीं ऐसा स्थान हो जहां तिरुपति जाओ तो नीचे भगवान कपिलेश्वर बैठे हैं। शंकर हर जगह पर है, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक भूमि, प्रत्येक जगह शिव विराजमान। जाओ तुम, गायत्री मैया ने कहा उल्लू से ज्ञान लो, जाओ उल्लू के पास। हम समझते हैं ये तो पगला है, इसमें तो अक्ल नहीं है, ये तो उल्लू है, इसमें तो अक्ल नहीं। हम समझते हैं, पर वो भीतर से क्या है, दुनिया के लोग ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। आग लगे बस्ती में मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। जो जितना जितना गाली दे तुम उतनी खजूर वाली चोटी बना के चलो, उतने जोरदार रहे। लोग तुमको आड़ा टेढ़ा कहें, तुम भगवान की भक्ति करो। लोग अपशब्द कहें, तुम भगवान की भक्ति करो। वो सहज नहीं है मेरा देव अधिदेव, वो सरल नहीं है मेरा देव अधिदेव महादेव, उसकी भक्ति सरल नहीं। देव ऋषि नारद गए, गणबंधु के पास पहुंचे, गणबंधु ने उनको विद्या सिखाई। देव ऋषि नारद 3 महीने तक विद्या सीखे, पर 3 महीने के बाद देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से जाकर कहा, मेरे विद्या का ज्ञान तो मुझ में पहले से भरा हुआ था, क्या सिखाएगा गणबंधु। जब जाकर देखा, सारे स्वर, जितने भी संगीत के स्वर थे वो टूटे फूटे पड़े हुए थे। 6 महीना फिर देव ऋषि नारद को भेजा विद्या का अध्ययन करने के लिए। तब अध्ययन करा, अंदर का अहंकार टूट कर नीचे गिर गया। अभिमान जब तक गिरता नहीं है, अभिमान जब तक जाता नहीं है, तब तक मेरा भोलेनाथ मिल पाता नहीं है। उसको पाने के लिए हमारे भीतर के अहंकार को तोड़ना पड़े। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए, तीनों अभिमत्ता में चले गए। इसलिए उससे निवेदन आया था। अभिमान कहां नहीं आता, कहां पर अभिमान प्रकट नहीं होता। सृष्टि की रचना करी, रचना करने में दक्ष प्रजापति को प्रकट किया। कन्या देवहूति, आकुति, प्रसूति प्रकट हो गई। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया। माता प्रसूति जब दक्ष प्रजापति के यहां बिहा गई, बहुत कन्याओं का जन्म, फिर मांगा एक बेटी और हो जाए। दुनिया के पहली माँ थी माता प्रसूति, जिसके घर में
60 कन्याएं जन्म ले ले और इतनी कन्या जन्म लेने के बाद फिर भी मांग रही है कि मेरे घर एक बेटी और हो जाए, एक बेटी और जन्म ले, फिर मांग दिया। माता ने कहा कि मैं कहां बेटी ढूंढने के लिए जाऊंगी, तेरे घर में खुद बेटी के रूप में आऊंगी। मां प्रसूति के यहां माता सती जन्म ले ली। शिव जी के साथ में उनका विवाह हो गया। बाबा के साथ में भ्रमण करने के लिए गई, कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनी, वापिस लौट कर आ रही थी। कथा में बैठकर उनके मन में ये भाव प्रकट हो गया कि मेरे पति मुझे लेकर आए शादी के बाद तो कथा सुनाने आए, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाता तो ठीक था। कथा सुनते समय, मंदिर में दर्शन करते समय, शिवालय में जल चढ़ाते समय, शंकर का गुणगान करते समय, किसी तीर्थ में भगवत भजन करते समय, पवित्र नदी में स्नान करते समय अपने मन में कोई बैर भाव मत लेकर आना, अपने मन में कभी गलत विचार मत लेकर आना। सती मैया कथा सुनते सुनते सोच ली थी कि ये शरीर में आग लग जाए तो अच्छा, क्या करूं इस शरीर का। पति मुझे शादी करने के बाद में कहीं भ्रमण कराने ले जाते चल जाता, पर भोलेनाथ मुझे लेकर आए तो कुंभज ऋषि क्या, अगस्त ऋषि क्या, कथा सुनने के लिए। बस सती मैया का वो शरीर अब जलना है निश्चित है। कथा में बैठकर कभी गलत मत सोचना कि मैं कहाँ आ गई, मैं तो परेशान हो गई, इतना गर्मी पड़ रहा है, मेरा शरीर में मेरे पांव दुखने लगे, हाथ दुखने लगा, मत सोचो। आयो ना, थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा, थोड़ी तकलीफ जरूर आएगी, माना पानी भी गिरेगा, छाता भी पकड़ना पड़ेगा, कीचड़ में भी बैठना पड़ सकता है, खड़े रहना पड़ सकता है, हो सकता है, सब होगा। पर उसने बुलाया, तुमको बुलाया। कथा में वही पहुंचता है जिसको महादेव इशारा कर कर बुला लेता है कि मेरा है, अपना है, तो बुलाया, अपना है जान। गलत मत सोचना। कहां तुमने सोचा मैं कहां फंस गई, बस इतना सोचा। महादेव ने कह सोच लिया, कथा में बैठ के अपने लिए सोच रही है मैं कहां फंस गई, मतलब ये पक्का है कि कहीं ना कहीं अब यहां से जाती जाती ट्रैफिक में फंस गई। अब कह रही मैं कितनी देर में घर पहुंचूंगी, कितनी देर में पहुंचूंगी। भोलेनाथ जी मन में सोचे, तू ही तो कथा में सोच रही थी कहां फंस गई। अब भगवान भोलेनाथ जी बोले तेरे ही तो मन की तमन्ना थी, मैंने फंसा दिया मैं पहाड़ी में, तो ट्रैफिक में, अब निकलती रहे 2 घंटे तक जा। अपने लिए कभी गलत मत सोचो, ना दूसरे के लिए सोचो। अरे जैसा वो रखे, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। सीताराम 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 किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाई विधि राखे राम, ताई विधि। सती मैया घर पहुंची, क्रोध अग्नि में पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गई और अपने शरीर को जला लिया, भस्म कर लिया। शिव जी को क्रोध आया, दक्ष प्रजापति का सिर कटा, बकरे का मुख लगा। बकरे का जब सिर लग गया दक्ष प्रजापति को, बकरा स्तुति कैसे करे, बकरा अंग्रेजी भी नहीं बोलता, हमारे मध्य प्रदेश का बकरा हिंदी भी नहीं बोलता, राजस्थानी भाषा बोलते हो यहाँ के बकरे तो बात। अब बकरे का सिर लगा दक्ष प्रजापति को, वो स्तुति कैसे करे शंकर भगवान की।
तो बकरा चिल्लाया बब्बा 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 बब्बा। अब बकरा तो ऐसे ही चिल्लाता बब्बा बब्बा बब्बा। जो बकरा बब्बा बब्बा बोला, शंकर जी का मन डोला। शंकर जी बोले मेरा ससुर कितना अच्छा बोला। शिव जी ने वर दे दिया, मेरे ससुर जैसा मंदिर में खड़ा होकर जो बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आया है, मैं समझ जाऊंगा। उस दिन से आज तक लोग बोलते हैं बम बम भोले। तो किसी ने पूछा गुरुजी पुरुष बोले तो भगवान शंकर को लगता है ससुर जी आए, स्त्री बोले तो भगवान शंकर समझ जाते हैं सास भी आई है। उसको कोई विशेष टेंशन वाला विषय नहीं हो, सास भी। शिव शंकर सती मैया जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ मैनावती के गर्भ से पार्वती मैया का जन्म हुआ। सुंदर भोलेनाथ जी के साथ में उनके भाव के साथ में तप साधना में लगी। एक भ्रम दुनिया के लोगों में फैला हुआ है। कई लोग कहते हैं पार्वती जी शंकर जी को भांग घोट घोट कर पिलाती हैं। कोई भजन गाता है कि शिव जी तो गांजा पीते हैं, कोई भजन गाता है शंकर जी भांग पीते हैं। ये सब गलत फहमी है। मेरे भारत की बेटियां, मेरे भारत की नारी, मेरे भारत की स्त्री अपने पति को तंबाकू खाता देखना पसंद नहीं करती, तो पार्वती जी भांग कैसे पिला सकती? जरा विचार करिए। मेरे भारत की नारी, मेरे भारत की बेटी, मेरे भारत की स्त्री अपने पति को तंबाकू खाता देखकर अच्छा नहीं लगता? ऐसी कौन सी नारी है जो अपने पति को तंबाकू मल कर देती होगी लो खा लो? जब भारत की नारी अपने पति को तंबाकू खाता देखकर अच्छा नहीं लगता, तो मेरे महादेव को भी पार्वती जी कभी भांग नहीं पिला सकती, कभी गांजा नहीं पिला सकती, कभी गलत शौक शंकर को नहीं दे सकती, क्योंकि वो मेरी माँ पार्वती है। ये तो दुनिया की भ्रांति भ्रम है, गलत फैलाते हैं लोग बात। सावन के महीने में शंकर जी का नाम बदनाम कर दिया, भोला भांग पियो। शंकर जी को भांग इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी इसको अच्छी लगी, इसलिए तो नशे में चूर भोला भांग। शिव जी की बारात आ गई, हो गए।